नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल साइंसेस पर। मैं हूं आपका अपना चंदन सर, जहां साइंस सिर्फ पढ़ाई नहीं जाती बल्कि उसे आसान भाषा में समझाया जाता है। अगर आप बोर्ड एग्जाम 2027 की तैयारी कर रहे हैं तो आज का ये लेक्चर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। आज हम क्लास 12th केमिस्ट्री के एक बेहद महत्वपूर्ण चैप्टर हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरिन्स की शुरुआत करने जा रहे हैं। और आज हम सीधे रिएक्शन पर नहीं जाएंगे, पहले इस चैप्टर की फाउंडेशन इतनी मजबूत करेंगे कि आगे आने वाले हर कॉन्सेप्ट आपको आसानी से समझ आ जाएं। तो नोटबुक और पेन निकाल लीजिए, वीडियो को ध्यान से देखिए और चलिए शुरू करते हैं। केमिस्ट्री को बच्चों रटेंगे नहीं, समझेंगे। वेलकम टू साइंसेस, लेट्स लर्न, अंडरस्टैंड एंड सक्सेड। तो बच्चों सबसे पहले जानते हैं आखिर हेलो एल्केन्स और हेलो एरिन्स होते क्या हैं। बच्चों हेलो एल्कीन्स और हेलो एरिन्स के इंट्रोडक्शन की हम बात करते हैं, ठीक है। तो ध्यान समझेंगे, वे कार्बनिक यौगिक जिनमें किसी एल्किल समूह या एरिल समूह से एक या एक से अधिक हैलोजन परमाणु जुड़े होते हैं, उन्हें हम हेलो एल्कीन कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? हेलो एल्कीन कहते हैं। तो फिर समझेंगे, वे कार्बनिक यौगिक जिनमें किसी एल्किल समूह या एरिल समूह से एक या एक से अधिक हैलोजन परमाणु जुड़े होते हैं, उन्हें हम हेलो एल्कीन कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? हेलो एल्कीन कहते हैं। अब यहां पर आपको जो समझना है बच्चों, वो समझना है कि कार्बनिक यौगिक किसे कहते हैं, एल्किल समूह क्या होता है, एरिल समूह क्या होता है और हैलोजन परमाणु क्या होते हैं। तो यहां पर समझे, हैलोजन परमाणु हम फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन को कहते हैं। किसको कहते हैं? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन को बच्चों हम क्या कहते हैं? हैलोजन परमाणु कहते हैं। और आपको पता है कि कार्बनिक यौगिक किसे कहते हैं? जिनमें ऐसे यौगिक जिनमें बच्चों कार्बन का ढांचा बने। किसका ढांचा बने? कार्बन का ढांचा बने, उसे हम क्या कहते हैं? आप कार्बनिक यौगिक कहते हो। एग्जाम्पल के तौर पर आप CH4 को ले सकते हो यानी मीथेन, या फिर C2H5OH को भी आप ले सकते हो। ये सब बच्चों क्या हैं? कार्बनिक यौगिक हैं। अब आपको समझना है कि एल्किल समूह किसे कहते हैं और एरिल समूह किसे कहते हैं। बच्चों हम एल्केन समूह को समझते हैं, आप ध्यान से समझेंगे। मान लीजिए जैसे एल्केन है, क्या है? एल्केन है, ठीक है। एल्केन से जब आप हाइड्रोजन को रिमूव करते हो, एल्केन से जब आप एक हाइड्रोजन को रिमूव करते हो तो जो समूह बनता है बच्चों, ठीक है, क्या बनता है? समूह बनता है, वही एल्किल ग्रुप कहलाता है। तो फिर समझेंगे, एल्केन से किसे? एल्केन से एक हाइड्रोजन हटाने पर जो समूह बनता है उसे एल्किल ग्रुप कहते हैं। फिर समझेंगे, एल्केन से एक हाइड्रोजन हटाने पर जो समूह बनता है उसे एल्किल ग्रुप कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर आप ये समझिए, मीथेन, ये CH4 है, ये क्या है? एल्केन है, ठीक है। अब जब इसमें से एक हाइड्रोजन रिमूव करेंगे, कितने हाइड्रोजन है बच्चों? 4, ठीक है। कितने हाइड्रोजन है? 4। मैं आपको स्ट्रक्चर बना के दिखाता हूं मीथेन का, आप समझिए। यहाँ पर मीथेन ने 4 बॉन्ड बना रखा है हाइड्रोजन के साथ, सॉरी, ये कार्बन जो है वो 4 बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ बना रखा है, तो ये मीथेन बनता है। अब क्या होगा, यहां से एक हाइड्रोजन को आप रिमूव कर दीजिए, ठीक है। एक हाइड्रोजन को रिमूव कर दीजिए तो ये खाली जगह बन गया। अब देख सकते हैं यहां पे जब 4 हाइड्रोजन था तो ये मीथेन था, जब आपने एक हाइड्रोजन को रिमूव कर दिया तो ये CH3 बना कि नहीं बना, यानी एक हाइड्रोजन इधर, एक हाइड्रोजन इधर, एक हाइड्रोजन इधर, तो ये वाला जो हाइड्रोजन वाली जगह है ये खाली हो गई कि नहीं हो गई? तो इसको आप CH3 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? CH3 लिख सकते हैं। तो ये जो ग्रुप बना इसी को बच्चों हम एल्किल ग्रुप कहते हैं। क्या कहते हैं? एल्किल ग्रुप कहते हैं। तो ये समझिए, मेथेन से, कहां से? मेथेन से जब आप एक हाइड्रोजन को रिमूव करते हैं तो ये हमें CH3 ग्रुप प्राप्त होता है, इसी को हम एल्किल ग्रुप कहते हैं। आप इसी तरह C2H6 को ले सकते हैं, जब यहां से एक हाइड्रोजन को रिमूव करते हैं तो ये C2H5 बनता है, जिसको हम एल्किल ग्रुप कहते हैं, याद रखेंगे। अब यहां पर ये समझिए कि एल्किल ग्रुप को R से क्यों रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। यहाँ पे ये बेसिक चीज है, इन्हीं सब चीजों से क्या होता है, केमिस्ट्री बच्चों मजबूत होती है। तो ध्यान समझे, यहाँ पे ये जो R है इसको क्यों लिखा गया है। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हर बार आप CH3, CH2, ठीक है, C2H5, इस तरह से समझे मेरी बात। ये एल्केन की सीरीज की बात हो रही, CH3, C2H5, C3H7, ठीक है। इस तरह से आप नहीं लिख सकते, ठीक है। तो इसकी जरूरत पड़ती है बार बार, तो इसको लिखने के लिए शॉर्ट फॉर्म में, ठीक है, इसको लिखने के लिए शॉर्ट फॉर्म में हम R ग्रुप का इस्तेमाल करते हैं, याद रखेंगे। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हर बार CH3, C2H5, C3H7,
ठीक है, लिखने की जरूरत ना पड़े, इसलिए किसी भी एल्काइल ग्रुप को सामान्य रूप से हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, आर से। यानी बड़ी बड़ी चेनों को लिखने से बचने के लिए एल्किल समूह को बच्चों हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, आर से रिप्रेजेंट करते हैं। याद रखेंगे, आर कोई भी एल्काइल ग्रुप हो सकता है, जैसे मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, ठीक है, इस तरह से हो सकता है। अब ये आपको एल्किल अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब जो आपको अगला समझना है बच्चों, वो समझना है एरिल समूह। क्या समझना है, एरिल समूह। बच्चों एरोमेटिक, ठीक है, एरोमेटिक या फिर कौन सा, रिंग से, ठीक है, रिंग यानी चक्रीय कंपाउंड जो होते हैं, ठीक है, वहां से एक हाइड्रोजन हटाने पर, एरोमेटिक कंपाउंड या रिंग से एक हाइड्रोजन हटाने पर जो समूह बनता है उसको हम एरिल ग्रुप कहते हैं। उदाहरण के तौर पर जैसे आप समझिए, ये बेंजीन है बच्चों, ये क्या है, बेंजीन है, ठीक है। बेंजीन के ये हाइड्रोजन, यहां पर हाइड्रोजन, यहां पर हाइड्रोजन, ये सारे के सारे स्ट्रक्चर क्या है, बेंजीन के हैं। सॉरी, ये जितने भी स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, ये चक्रीय कंपाउंड दिख रहा है, ये कैसा है, बेंजीन है। अब ये कह रहे हैं कि किसी एक को, हाइड्रोजन को आप रिमूव कर दीजिए, तो जब ये एक हाइड्रोजन को रिमूव कर देंगे तो स्ट्रक्चर कुछ ऐसा बन जाएगा, ठीक है। यहाँ पे ये हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, ये यहाँ पर हाइड्रोजन, ठीक है, इस तरह से हो गया। यानी कहने का मतलब यहाँ पे टोटल 6 हाइड्रोजन थे और यहाँ पर टोटल कितने हो गए, 5। तो यहाँ पे देखिए, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन और ये 6 कार्बन, यानी C6H6, ये बेंजीन का फॉर्मूला होता है। तो ये जब 6 हाइड्रोजन है तो यहाँ से एक हाइड्रोजन को जब आप रिमूव करोगे तो ये 6 और H5 बनता है, ठीक है। क्या बनता है, C6 और H5 बनता है। तो इस तरह के कंपाउंड को हम क्या कहते हैं बच्चों, एरिल ग्रुप कहते हैं, ठीक है। याद रखेंगे, एरिल ग्रुप जो होता है वो सामान्य सिंबल दिखाने के लिए AR लिख दिया जाता है, ठीक है। एरिल ग्रुप को एक सामान्य सिंबल दिखाने के लिए किससे लिख दिया जाता है बच्चों, AR से लिख दिया जाता है। तो आप याद रखेंगे, एरोमेटिक कंपाउंड हो गया या फिर रिंग हो गई, उनमें से एक हाइड्रोजन को रिमूव करने पर जो ग्रुप प्राप्त होता है उसको आप एरिल ग्रुप कहते हैं। और एरिल ग्रुप को सामान्य रूप से रिप्रेजेंट करने के लिए AR का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। यहां पर आप थोड़ा सा ट्रिक समझेंगे कि अगर R है तो इसको आप क्या पढ़ेंगे, एल्किल ग्रुप पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, एल्किल ग्रुप पढ़ेंगे। वहीं AR है, ठीक है, तो इसको क्या पढ़ेंगे आप, एरिल ग्रुप पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, एरिल ग्रुप पढ़ेंगे। वहीं R यानी एल्किल के साथ क्लोरीन है, ठीक है, किसी AR को हम क्या बोले, एल्किल। तो ये एल्किल हो गया और ये क्या हो गया, क्लोरीन हो गया। तो इसको बच्चों आप हेलो एल्केन बोलोगे। क्या बोलोगे, हेलो एल्केन बोलोगे। वहीं याद रखेंगे, एरिल के साथ, किसके साथ, एरिल के साथ अगर क्लोरीन आ जाता है तो इसको आप हेलो एरीन बोलोगे। क्या बोलोगे, हेलो एरीन बोलोगे। याद रखेंगे, आर को हम एल्किल ग्रुप कहते हैं, AR को एरिल ग्रुप कहते हैं। जब एल्किल के साथ क्लोरीन आता है तो इसको हेलो एल्किन कहते हैं। और जब एरिल के साथ, किसके साथ, एरिल के साथ क्लोरीन आता है तो इसको हेलो एरीन कहते हैं, ठीक है। तो ये हमारा इंट्रोडक्शन था, याद रखेंगे। देखिएगा, जब हेलोजन परमाणु बेंजीन, वलय, वलय का मतलब चक्री हो गया, या एरोमेटिक रिंग से जुड़ा होता है तो उसको हेलो एरीन कहते हैं। क्या कहते हैं, हेलो एरीन कहते हैं। तो वही बात यहां पर है। इन्हें आम भाषा में हम हैलोजन यौगिक भी कह सकते हैं। याद रखेंगे बच्चों, इन्हें आम भाषा में हम क्या कह सकते हैं, हैलोजन यौगिक कहते हैं। यहां पर ध्यान रखना है कि जो हैलोजन परमाणु होते हैं वो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन होते हैं। और आपने पढ़ना है कि जो अत्यधिक विद्युत ऋणात्मकता वाले तत्व होते हैं वो कार्बन से आसानी से जुड़ जाते हैं, ठीक है। जो अत्यधिक विद्युत ऋणात्मकता वाले तत्व होते हैं वे क्या होते हैं, कार्बन से आसानी से जुड़ जाते हैं, ठीक है। तो यहां पे समझेंगे कि जो हैलोजन परमाणु है, यानी फ्लोरीन और क्लोरीन और ब्रोमीन और आयोडीन जो है, इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, जिसके कारण ये कार्बन से बच्चों क्या होते हैं, आसानी से जुड़ जाते हैं। याद रखेंगे। तो ये हमारा इंट्रोडक्शन था। हमने एरिल को समझा क्या होता है, एल्किल को समझा, हैलोजन परमाणु को समझा, एरोमेटिक रिंग को समझा, ठीक है। हैलोजन यौगिक किसे कहते हैं बच्चों, हम हेलो एल्केन के बारे में बात करेंगे तो, ठीक है। नाम से देखिए, ये हेलो एल्केन जो है वो दो शब्द से मिलकर बना है। पहला हेलो और दूसरा एल्केन। हेलो का मतलब बच्चों होता है हैलोजन। हेलो का मतलब क्या होगा, हैलोजन, ठीक है। अब हैलोजन क्या होता है, H से रिप्रेजेंट किया जाता है। ये फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, ये बच्चों क्या है, हैलोजन है। वहीं एल्केन किसको बोलते हैं, एल्केन जब दो कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड हो, ठीक है, दो कार्बन के बीच में क्या हो बच्चों, सिंगल बॉन्ड हो, उसको हम क्या कहते हैं, एल्केन कहते हैं। यानी हेलो एल्केन दो नाम से मिलकर बना है, एक हैलोजन और दूसरा एल्केन, तो इसी को नाम को बोलते हैं बच्चों हेलो एल्केन। तो ध्यान समझेंगे, ऐसे संतृप्त हाइड्रोकार्बन जिनमें एक या एक से अधिक हाइड्रोजन परमाणु, ठीक है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, जिनको बच्चों हमने क्या बोला है, हैलोजन से जुड़े होते हैं, उन्हें हम हेलो एल्केन कहते हैं। कभी बच्चों याद रखेंगे,
अब याद रखेंगे बच्चों कि इसे हम एल्किल हैलाइड के नाम से भी जानते हैं, यानी जो हेलो एल्केन है बच्चों, इसे एल्किल हैलाइड के नाम से भी हम क्या करते हैं, जानते हैं। याद रखने की बात यह है कि हेलो एल्केन मूल रूप से एल्केन से बना होता है, ठीक है। याद रखना ये है बच्चों कि जो हेलो एल्केन होता है वो मूल रूप से एल्केन से बना होता है। एल्केन के एक या एक से अधिक हाइड्रोजन एटम को हैलोजन से रिप्लेस कर दिया जाता है, ठीक है। किससे? हैलोजन से रिप्लेस कर दिया जाता है। जैसे एग्जांपल पर देखिए, ये CH4 जैसा स्ट्रक्चर लग रहा होगा आपको, ठीक है। मैं आपको डायग्राम बना के दिखाता हूं। मान लीजिए ये CH4 है बच्चों, ये क्या है, CH4 है। अब यहां से एक हाइड्रोजन, ये वाला हाइड्रोजन हमने रिप्लेस कर दिया। अब इसको हटा के हमने क्या लगा दिया, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, कुछ भी लगाइए, तो यहां पर ये क्या लग गया, क्लोरीन लग गया, ठीक है। तो ये देखिए, एक या एक से अधिक जो हाइड्रोजन है वो हैलोजन से जुड़े हैं कि नहीं जुड़े हैं, बिल्कुल जुड़े हुए हैं इसमें, ठीक है। इसमें देखेंगे, ये देखिए, ये CH3 है, यानी 2 कार्बन है, ये हाइड्रोजन, ये यहां पर हाइड्रोजन, यहां पर हाइड्रोजन, यहां पर भी हाइड्रोजन है बच्चों, ठीक है। लेकिन यहां पर ये Br आ गया, तो ये क्या है, हेलो एल्केन हो गया। सेम ऐसे इसे स्ट्रक्चर में भी देखने को मिलता है। तो पहला वाला जो स्ट्रक्चर है बच्चों, ये क्लोरोमीथेन है, दूसरा ब्रोमो इथेन है, तीसरा आयोडो ब्यूटेन है। याद रखेंगे, इसका सिंपल सा फॉर्मूला आप याद रख सकते हैं, एल्केन, ठीक है, H यानी हाइड्रोजन प्लस, ठीक है, सॉरी, यहां पर आप ऐसे लिख सकते हैं, थोड़ा सा रुकेंगे, हाँ, यहां पर देखिए बच्चों, एल्केन, ठीक है, हाइड्रोजन प्लस एक्स। एक्स क्या है बच्चों, ये हैलोजन है। एक्स क्या है, हैलोजन है, यानी एक्स को हम हैलोजन से रिप्रेजेंट करते हैं, या कह सकते हैं हैलोजन को एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं। याद रखेंगे, यहां पर फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, ठीक है, ये हैलोजन जो होते हैं, यानी जो एक्स है इसकी जगह आप फ्लोरीन रख सकते हैं, क्लोरीन रख सकते हैं, ब्रोमीन रख सकते हैं, या फिर आयोडीन रख सकते हैं। यानी एल्केन, हाइड्रोजन और हैलोजन ये मिलकर किसका निर्माण करते हैं बच्चों, हेलो एल्केन का निर्माण करते हैं। किसका, हेलो एल्केन का ये क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। याद रखेंगे, जहां पर एक्स बराबर क्या है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन है। याद रखेंगे, सबसे बात समझे बच्चों, यहां पर ये जो CH3 है ये मिथाइल ग्रुप है, ये जो CH3 है बच्चों ये क्या है, मिथाइल ग्रुप है, और Cl क्या है, क्लोरीन है, ठीक है। तो मिथाइल एक कैसा ग्रुप है, ये एल्काइल ग्रुप है, ठीक है। जबकि क्लोरीन क्या है, ये हैलोजन है, ठीक है। इसलिए इसको बच्चों हम क्या बोलेंगे, हेलो एल्केन बोलेंगे। सेम इसमें भी देख सकते हैं आप, ठीक है। इसमें भी जो इथाइल है वो भी क्या है, एल्काइल ग्रुप है, और ये जो ब्रोमीन है ये हैलोजन है, इसलिए इसको नाम क्या रखेंगे बच्चों, हेलो एल्केन्स रखेंगे। यहां पर समझेंगे, ये प्रोपाइल ग्रुप है, कौन सा ग्रुप है, प्रोपाइल ग्रुप है, और ये क्या है, जो कि एल्काइल ग्रुप है। ये जो प्रोपाइल है ये कौन सा ग्रुप है, एल्काइल ग्रुप है। और यहां पर जो आयोडीन है ये क्या है बच्चों, हैलोजन है, इसलिए इसका नाम क्या रखेंगे, हेलो एल्केन्स। याद रखेंगे, आई होप आपको हेलो एल्केन्स समझ में आ गया होगा। तो एक सिंपल सी बात याद रखेंगे कि हेलो एल्केन में हाइड्रोजन परमाणु कार्बनिक मूलक यानी एल्काइल ग्रुप द्वारा प्रस्थापित हो जाता है, जिसमें हाइड्रोजन परमाणु जुड़ा रहता है। याद रखेंगे, तो यहां पर देखिए 4 हाइड्रोजन थे, एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करके एक क्लोरीन आ गया। यहां पर भी बच्चों एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करके ब्रोमीन आ गया। यहां पर भी एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करके कौन आ गया, आयोडीन आ गया। जब हाइड्रोजन को रिप्लेस करके हैलोजन आता है तो इसी को बच्चों हम क्या कहते हैं, हेलो एल्केन कहते हैं। याद रखेंगे बच्चों, जो हमारा सेकंड टॉपिक था वो क्या था, हेलो एल्केन था। क्या था, हेलो एल्केन। तो अब जो तीसरा टॉपिक बच्चों हमको पढ़ना है वो है हेलो एरीन क्या होता है, ठीक है, यानी हेलो एरीन्स के बारे में जानना है। तो सबसे पहले हम समझे कि बच्चों हमने क्या किया था कि जब हैलोजन एल्काइल ग्रुप से जोड़ा हमने क्या किया, जब हैलोजन को, किसको, हैलोजन को, कौन से ग्रुप से बच्चों, एल्काइल ग्रुप से, ठीक है, या एल्किल ग्रुप से, एल्किल ग्रुप से जोड़ा था, तब इसको हमने क्या बोला था, हेलो एल्केन बोला था। क्या बोला था, हेलो एल्केन बोला था। यानी जब हैलोजन एल्किल ग्रुप से जुड़ा था तो इसको बच्चों हमने क्या बोला था, हेलो एल्केन बोला था। याद रखेंगे, अगर मैं यही आपसे पूछूं कि अगर ये जो हैलोजन है, ठीक है, ये किसी बेंजीन रिंग से जुड़ जाए, यानी ये मान लीजिए क्या है, बेंजीन रिंग है, इस पर मान लीजिए कोई हैलोजन जुड़ गया, ठीक है, एक्स को हम किससे, जो हैलोजन है उसको एक्स से ही तो रिप्रेजेंट करते हैं। मान लीजिए ये बेंजीन रिंग है, इस बेंजीन रिंग पर ये कोई हैलोजन ग्रुप जुड़ गया, ठीक है, तो अब क्या होगा, यही बच्चों आज का हमारा क्या है, टॉपिक है, जिसको हम हेलो एरिन के नाम से जानते हैं। यानी हेलो एरिन्स के बारे में हमको बच्चों क्या करना है, समझना है। यहां पर एक और चीज समझेंगे कि एरोमेटिक क्या होता है, ठीक है। एरोमेटिक का मतलब यहां पर सिर्फ सुगंध वाली चीज नहीं समझना है, ठीक है,
ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एरोमेटिक कंपाउंड एक विशेष प्रकार की साइक्लिक, ठीक है, कांजुगेटेड, एक विशेष प्रकार की साइक्लिक कांजुगेटेड और स्टेबल रिंग सिस्टम वाले कंपाउंड्स होते हैं। हमारे इस चैप्टर में सबसे इंपॉर्टेंट एग्जांपल बच्चों जो है वो क्या है, बेंजीन है। याद रखेंगे बेंजीन का जो फॉर्मूला होता है आपको पता होना चाहिए, ठीक है, C6H6 होता है, ठीक है। जब आप इसको रिंग के फॉर्म में बनाएंगे तो कुछ इस तरह से ये बनेगा, ठीक है। आप देखें ये कार्बन है, ये भी कार्बन है, ये भी कार्बन है, ये भी कार्बन है, ये भी कार्बन है। टोटल कितने कार्बन होंगे, 6 कार्बन, 1 2 3 4 5 और 6। यहाँ पर ये हाइड्रोजन है, यहाँ पर भी हाइड्रोजन है, यहाँ पर भी हाइड्रोजन है, और यहाँ पर और यहाँ पर, यानी टोटल जितने कार्बन है उतने ही हाइड्रोजन है। यानी C6 और H6 को आप बच्चों क्या कहते हैं, बेंजीन कहते हैं। याद रखेंगे, याद रखेंगे। आगे आए, यहां पर समझेंगे कि ऐसे एरोमेटिक यौगिक जिनमें हैलोजन परमाणु बेंजीन को हम एरिन के नाम से जानते हैं, बेंजीन यानी एरिन वलय से जुड़ा होता है, उन्हें हम हेलो एरिन कहते हैं। क्या कहते हैं, हेलो एरिन कहते हैं। तो फिर से समझेंगे, ऐसे एरोमेटिक यौगिक जिनमें हैलोजन परमाणु बेंजीन वलय से जुड़ा होता है उन्हें बच्चों हम क्या कहते हैं, हेलो एरिन कहते हैं। हेलो एरिन का दूसरा नाम एरिल हैलाइड भी होता है। याद रखेंगे इसका दूसरा नाम बच्चों क्या होगा, एरिल हैलाइड होता है। ऐसे एरोमेटिक यौगिक जिनमें हैलोजन परमाणु बेंजीन रिंग से जुड़ा होता है उन्हें हमें हेलो एरिन कहते हैं, ठीक है। जिसको अगर सिंपल फॉर्म में आपको एक लाइन में याद रखना हो तो आप क्या रखेंगे, बेंजीन रिंग, ठीक है। कौन सी रिंग, बेंजीन रिंग, ठीक है, प्लस डायरेक्ट हैलोजन, यानी बेंजीन रिंग से अगर डायरेक्ट हैलोजन अगर ऐड हो जाए तो इसको बच्चों हम क्या कहेंगे, हेलो एरिन कहेंगे। क्या कहेंगे, हेलो एरिन कहेंगे। इसका जो फॉर्मूला होता है हेलो एरिन का बच्चों आपको पता होना चाहिए, AR और ये X, ठीक है। ये क्या है, AR इंटू एक्स, यानी इस तरह से जो रिप्रेजेंट किया गया है ये बच्चों हेलो एरिन का फॉर्मूला होता है। AR जो यहाँ पर वो क्या है, एरिल ग्रुप है। कौन सा ग्रुप, एरिल ग्रुप है। याद रखेंगे हमने पहले ही लेक्चर में जब इंट्रोडक्शन बात किया था तो वहां पे हमने एरिल ग्रुप को डिस्कस कर लिया था, ठीक है। और जो एक्स है ये क्या है, हैलोजन ग्रुप है। कौन सा ग्रुप है बच्चों, हैलोजन ग्रुप है, ठीक है। याद रखेंगे। अब यहां पर समझेंगे, यहां पर एक फॉर्मूला आपके सामने दिख रहा है क्लोरोबेंजीन का, ठीक है। ये क्लोरोबेंजीन है, ये ब्रोमोबेंजीन है और ये आयोडोबेंजीन है। बच्चों आप मुझे बताएं ये क्या है, क्लोरीन क्या है, क्लोरीन जो होता है वो बच्चों क्या है, हैलोजन है, ठीक है। ये कहाँ जुड़ा है, ये डायरेक्ट बेंजीन रिंग से जुड़ा हुआ है। किससे जुड़ा हुआ है, डायरेक्ट बेंजीन रिंग से जुड़ा हुआ है, इसलिए इसको हम क्या कहेंगे, हेलो एरिन कहेंगे। यहां पर ये क्या है, ब्रोमीन है, ठीक है बच्चों। ये क्या है, ब्रोमीन। ब्रोमीन जो होता है वो हैलोजन होता है और ये हैलोजन डायरेक्ट किससे जुड़ा हुआ है, रिंग से जुड़ा हुआ है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे, हेलो एरिन। यहां पर बच्चों ये क्या है, आयोडीन। आयोडीन क्या होता है, हैलोजन होता है। ये हैलोजन डायरेक्ट कहां से जुड़ा हुआ है, रिंग से जुड़ा हुआ है, इसलिए इसको भी बच्चों हम क्या कहेंगे, हेलो एरिन कहेंगे। अगर आपको मैं पूछूं कि क्लोरोबेंजीन का फॉर्मूला क्या होगा तो क्या आप मुझे बता सकते हैं, तो याद रखेंगे ये देखिए C6H5Cl ये क्लोरोबेंजीन होता है। याद रखेंगे। उसके बाद अगर ब्रोमोबेंजीन की बात करें तो C6H5 और Br। इसी तरह मुझे आप आयोडोबेंजीन का फॉर्मूला कमेंट बॉक्स में करके जरूर बताइएगा। बच्चों यहां पर एक बात आपको ध्यान देना है कि सिर्फ बेंजीन रिंग के पास, किसके पास, बेंजीन रिंग के पास हैलोजन होना पर्याप्त नहीं है। हेलो एरिन में हैलोजन का एरोमेटिक रिंग के साथ, ठीक है, जो कार्बन है वो डायरेक्टली जुड़ा रहना चाहिए। तो फिर समझेंगे, सिर्फ बेंजीन रिंग के पास हैलोजन होना पर्याप्त नहीं है। हेलो एरिन में हैलोजन का एरोमेटिक रिंग के कार्बन से डायरेक्टली जुड़ना जरूरी है। इस बात को आप जरूर पॉइंट आउट करिएगा, ठीक है, जरूर पॉइंट आउट करिएगा, ध्यान समझिए। अब इस बात को जो मैंने आपसे बोला कि सिर्फ बेंजीन रिंग के पास हैलोजन होना पर्याप्त नहीं है, हेलो एरिन में हैलोजन का एरोमेटिक रिंग के कार्बन से डायरेक्टली अटैचमेंट जरूरी है। तो इस बात को समझें, जैसे ये वाला देखिए, ये बेंजीन रिंग है, ठीक है। इस बेंजीन रिंग से ये डायरेक्टली कार्ब क्या है, क्लोरीन जुड़ा हुआ है। याद रखेंगे क्या हुआ है, ये जुड़ा हुआ है, तो इसलिए ये क्लोरोबेंजीन है। अगर आप बात समझें, जैसे C6H5Cl है, ये डायरेक्ट इस कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो ये क्लोरोबेंजीन हो गया, जो कि आपके सामने स्ट्रक्चर बना हुआ है। अगर मैं बात करूं, जैसे आप समझें यहां पर C6H5CH2 और Cl, तो बच्चों ये क्लोरोबेंजीन नहीं होगा, ठीक है। इसको स्ट्रक्चर के थ्रू समझेंगे आप, ये क्लोरोबेंजीन क्यों नहीं होगा, आप इस तरह से समझें। यहां पर ये मान लीजिए ये बेंजीन रिंग हो गई,
यहाँ पर आपने CH2 ग्रुप लगा दिया, अब फिर क्लोरीन लगा रहे हो तो ये क्लोरोबेंजीन नहीं होगा। मेरे कहने का मतलब है कि ये रिंग है, इस रिंग के कार्बन से डायरेक्टली क्या हो, हैलोजन जुड़ा हो। ठीक है, इस रिंग के कार्बन से डायरेक्टली अगर हैलोजन जुड़ा हुआ है तभी ये क्या होगा, हेलो एरिन होगा। नहीं तो अगर मान लीजिए इस डायरेक्टली कार्बन से ये हैलोजन यहां पर देखिए दूर है, ये इस कार्बन से CH2 जुड़ा है ना कि हैलोजन जुड़ा हुआ है। समझ आ रही बात? इसलिए इसको आप हेलो एरिन नहीं मानेंगे, याद रखेंगे। अब आपको यह समझना है कि जब इसको हम हेलो एरिन नहीं मानेंगे तो क्या मानेंगे। इसको तो हमने हेलो एरिन मान लिया, लेकिन इसको हेलो एरिन नहीं माने तो क्या मानेंगे, इसको बच्चों हम बेंजाइलिक, ठीक है, बेंजाइलिक हैलाइड, बेंजाइलिक हैलाइड की कैटेगरी में रख देते हैं। याद रखेंगे बच्चों, मैं आपको बस इतनी सी बात समझाना चाह रहा हूं कि बेंजीन रिंग से, जो बेंजीन रिंग का जो कार्बन है उससे डायरेक्टली अटैच होना चाहिए क्या, हैलाइड, हैलोजन। ठीक है, बेंजीन रिंग के कार्बन से डायरेक्टली अटैच होना चाहिए क्या, हैलोजन, तभी वो बच्चों क्या होगा, हेलो एरिन होगा। अगर वो डायरेक्टली अटैच नहीं है तो वो बेंजाइलिक हैलाइड के अंतर्गत पढ़ा जाएगा। याद रखेंगे बच्चों, यहाँ पर कुछ आपको पॉइंट्स याद रखने हैं जो कि हमने डिस्कस कर लिया है। ठीक है, तो देखेंगे हेलो एरिन में हैलोजन परमाणु सीधे बेंजीन रिंग से जुड़ा होता है। ठीक है, तो बेंजीन रिंग को हम एरिन के नाम से जानते हैं, ये आपको याद रखना है। तो हेलो एरिन में हैलोजन परमाणु सीधे बेंजीन रिंग से जुड़ा होता है, जबकि हेलो एल्केन में हमने डिस्कस कर लिया है ये एल्किल ग्रुप है और ये हैलोजन है। तो एल्किल, ध्यान रखेंगे कि एल्किल ग्रुप से हैलोजन क्या होता है, अटैच होता है। तो हेलो एल्केन में हैलोजन परमाणु अल्केन श्रृंखला से जुड़ा होता है, जबकि हेलो एरिन में, ठीक है, हेलो एरिन में जो ये होगा ये बेंजीन रिंग से क्या होगा, जुड़ा होता है। याद रखेंगे, हेलो एरिन बेंजीन रिंग से क्या होता है बच्चों, जुड़ा होता है। तो ये पहला पॉइंट था, ये दूसरा पॉइंट था जो आपको यहां पर याद करना। इतना जो बच्चों आपने हेलो एरिन को पढ़ा, अगर सिंपल फॉर्म में पढ़ें तो बेंजीन वलय से हैलोजन का जुड़ा यौगिक क्या कहलाएगा, हेलो एरिन कहलाएगा। इसका जो सामान्य सूत्र होता है Ar×X से रिप्रेजेंट किया जाता है। यहाँ पे जो Ar है बच्चों ये एरिल समूह है, ठीक है, जबकि X क्या है, हैलोजन है बच्चों। ठीक है, आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। हमने बच्चों हेलो एल्किन और हेलो एरिन दोनों की पहचान कर ली है। अगली बार हम देखेंगे कि इनका क्लासिफिकेशन कैसे किया जाता है और प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी तथा अलग अलग प्रकार के हैलाइड को कैसे पहचानेंगे। ठीक है बच्चों, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी के अगले पार्ट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो कमेंट बॉक्स में एक प्यारा सा कमेंट जरूर छोड़िए।